और लीजिए समाचार आ गया, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। एक अनुचरी ऐसे ही नहीं आई, मृदंग शंख शहनाई पखावज बज रही है और पुष्प वृष्टि हो रही, मंगल गान गाया जा रहा है, मंगल गीत गाते हुए। अब एक नहीं आई, अनेक आई, हर कोने कोने से आ रही हैं। किसी के पास पखावज है, कोई मृदंग है, कोई घंट, कोई मंजीर और कोई शहनाई बजा रही है, कोई नाना प्रकार के वाद्य यंत्र और कोई दीप लिए, ऐसे आमोद प्रमोद में और नृत्य करते हुए। क्षमा कीजिए, ये अनुमान लगाया कि बेटा हो गया, बताया नहीं किसी ने। मंगल गीत गा रही है, वो तो बता रही है कि अयोध्या में राजा आ गए, भगवान आ गए, उत्तराधिकारी आ गया, धर्म आ गया, आनंद आ गया। अवध में आनंद भय, अवध में आनंद हो गया है। ये ऐसे उत्साह उल्लास सुनकर, ये सुनकर दशरथ को तो कैसी अनुभूति हुई, ध्यान से सुनो। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। और पहली अनुभूति क्या हुई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। इधर आओ, इधर आओ। उन सारी अनुचरियों को बुलाया, झुंड को। हुआ क्या, अरे महाराज बेटा हो गया है, लाला हो गया है। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। तो कौन सी अनुभूति हुई, यह सुनने की बात है। पुत्र के जन्म के समाचार के बाद का अनुभव क्या है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कहीं भगवान आ गए क्या, अपने यहां भगवान का आगमन हो गया, प्रभु का आगमन। कुछ पल के लिए समाधि में पूर्व काल की स्मृति लौटाई कि हमने वही यही तो मांगा था, नारायण से नारायण को ही मांगा था। कभी देव प्रसन्न हो तो उनसे उनकी प्रीति मांगो। माता पिता बहुत रीझ जाए आपसे, कुछ देने के लिए तैयार हो, तो उनसे कहना कि पदार्थ मत दो, अपनी प्रसन्नता दो, हमसे प्रसन्न रहो बस। प्रीति मांगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना। अब तो बधाइयां बज रही हैं और पूरी अयोध्या में आनंद है। लेकिन अगर ये पंक्ति हम ऐसे सांकेतिक में गुनगुनाए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो भगवान जन्मे नहीं है, प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। अद्भुत पंक्ति है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, वो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी चरित्र बहुविध कीन चहे, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजऊ तात यह रूपा। माता हर्षित होकर, अब देखिए कल्पना तो करके देखो कि माता प्रसूतिका में भी प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि उनके अंतर से प्रकाश निकला। अयोनिज है भगवान, रोम रोम में से, कौशल्या के रोम रोम में से, नख से, त्वचा से, उनके रोम छिद्रों से, नेत्रों से, भाल कपाल से, संपूर्ण अंगों की कांति से राम बाहर आए। पूरी कौशल्या की कांति से कांत प्रकट हुए, कांति से, कि द्युति से, उनके आभा से, उनके सत्य से, उनके अस्तित्व से। वो तो भीतर ही बैठा है, ब्रह्म हमसे दूर कहां है, को प्रकट करने वाला चाहिए। जैसे प्रकट हुए तो माता ने जो सबसे पहले दर्शन किए
केयूर कुंडल के माता ने, मीन आकृति के कुंडल। माँ को पहले मीन आकृति कुंडल दिखाई दिए, फिर भगवान का मस्तक दिखाई दिया, श्रीवत्सचिन्ह दिखाई देने लगे, संपूर्ण अंग और भगवान के चतुर्भुज दर्शन किए, शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्सचिन्ह भगवान का। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और वह नारायण के दर्शन कर रही है। वरदान काल में यही मांगा था कि रोने वाला बेटा नहीं चाहिए, नारायण चाहिए।